वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम को। इस थ्योरम को समझने से पहले हम इसके पीछे की स्टोरी को समझते हैं। दैट मीन्स कि वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो है ये कैसे इसका स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसीडर करने वाली हूँ एक पावर सीरीज। ये हम रियल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रियल पावर सीरीज को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। और वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम को हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पावर सीरीज ली है, रियल पावर सीरीज। और हर पावर सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दिस पावर सीरीज हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। ठीक है, ये आर जो है ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो वो पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देन दिस पावर सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन मॉड एक्स लेस देन आर। ये रीज़न जो है मॉड एक्स लेस देन आर का मतलब है कि व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन माइनस आर टू आर, इस रीज़न में ये पावर सीरीज जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। बिकॉज एवरी पावर सीरीज को आप कंसिडर कर सकते हैं एज सीरीज ऑफ फंक्शन। ये भी एक सीरीज ऑफ फंक्शन है। ये अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस पावर सीरीज का कुछ सम निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन की सीरीज है तो इसका सम क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस पूरे ये इनफाइनाइट सम है। ठीक है, इनफाइनाइट सम की एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, एक फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, मतलब इसको आप एक किसी फंक्शन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, यही मतलब होगा। और ये कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। कब एक्सप्रेस कर पा रहे, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस आर टू आर, इस रीज़न में। ठीक है, अब इस रीज़न के अंदर जब माइनस आर से आर के बीच में है, ठीक है, नॉट ऑन द बाउंड्री वैल्यू, इसके अंदर कैसी कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म। तो अगर मैं ये ले लूँ R1 कोई मैं पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन R, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर दिस क्लोज्ड इंटरवल R1 क्या है, कोई नंबर है जो इस रेंज के अंदर है। ठीक है, तो हम माइनस R1 इधर होगा प्लस R1 यहाँ होगा। तो यहाँ पर आप इस क्लोज इंटरवल को पूरे को कंसिडर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि इस क्लोज इंटरवल में दिस पावर सीरीज विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू दैट फंक्शन। हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये हमें पता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा सीरीज ऑफ फंक्शन के केस में थ्योरम कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन को, उसकी हर टर्म अगर कंटिन्यूस है तो उसका सम फंक्शन जो होता है वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं एज्यूम कर लेते हैं हम पावर सीरीज का पार्शियल सम। ठीक है, दैट मीन्स इन्फिनिटी तक ना जाकर हम m तक ही ले रहे हैं, ए एन एक्स टू द पावर n, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एस एम एक्स। ठीक है, तो एस एम एक्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने एज्यूम किया पावर सीरीज की। बिकॉज ये पॉलिनोमियल ही तो है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ m डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ m डिग्री। और जब आप इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो तो एफ एक्स आएगा। बिकॉज आपको पता है इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या है, एफ एक्स। इस इनफाइनाइट सीरीज के करस्पॉन्डिंग आपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाई, तो वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसे कन्वर्ज करेगी, एफ एक्स को। आप खुद देख सकते हैं कि m टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप यहाँ पुट करेंगे तो पूरे की पूरी पावर सीरीज निकल के आएगी, तो उसका सम क्या होना चाहिए, एफ एक्स। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो लिमिट है, किसकी लिमिट है, सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल की। यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि एफ एक्स इज़ लिमिट और इनफैक्ट यूनिफॉर्म लिमिट है। बिकॉज कन्वर्जेंस कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज़ यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। ये पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन किए हैं हमने फ्रॉम पावर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पॉलिनोमियल की सीक्वेंस नहीं ली गई है, लेकिन ये पावर सीरीज से ऑब्टेन हुए। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज़ यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग टू एफ एक्स।
ठीक है। तो इसी को जनरलाइज़ किया है वाइस्ट्रास ने, इसी ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज़ किया है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है इसकी हेल्प से, पावर सीरीज की हेल्प से इस ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज़ किया गया है वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम में। उसमें ये कहा गया है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पर लिखा है देखिए, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज्ड इंटरवल कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेटेड बाय सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी आप कंटिन्यूस फंक्शन ले लीजिए जो कि डिफाइंड है ओवर क्लोज इंटरवल, ठीक है, दिस एफ, देन दिस एफ, और ये एफ कैसा है, कंटिन्यूस है and defined over closed interval, then this f can be uniformly approximated by sequence of polynomial. That means वहाँ पर कोई sequence of polynomial exist करेगी, there exists some sequence of polynomial such that this sequence of polynomial will converge to fx uniformly. ये डबल एरो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को दिखाने के लिए। तो ये बताती है वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। और ये देखिए कहाँ से स्टेटमेंट आया है, तो ये पावर सीरीज से हम इजीली देख सकते हैं कि यहीं से ऑब्जर्व करके उस स्टेटमेंट को लिखा गया है। बस फ़र्क इतना यहाँ पर एक आपको और ध्यान देने की बात है कि जब भी आप पावर सीरीज में आप ये लिख रहे हैं ना कि ये पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है fx को, तो आपको पता है पावर सीरीज के लिए आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर रिकॉल करवा देती हूँ कि suppose that the power series fx is equal to this and has radius of convergence r, ठीक है, मतलब ये पावर सीरीज है और इसके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r दी हुई है, ठीक है, और इस सीरीज को आप लिख सकते हैं fx की फॉर्म में। तो फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं देन f इज़ डिफरेंशिएबल एंड f इज़ इंटीग्रेबल। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस रीजन में, ठीक है। -r से r के अंदर f क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, इंटीग्रेबल भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है यहाँ पर, ठीक है, कि f को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है, पावर सीरीज के थ्रू जो मिल रहे हैं। पर यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो fx है ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है पावर सीरीज की लिमिट है, ठीक है। और पावर सीरीज की लिमिट हम जानते हैं, अगर फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो f क्या होगा, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल। बट वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम में इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम सिंपली टेल्स दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन can be approximated by sequence of polynomial, and we know that every continuous function need not be differentiable. For example fx equal to mod x जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि ये mod x विच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, तो इस फंक्शन को ओवर एनी क्लोज इंटरवल, कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, जैसे मैं एज्यूम कर लेती हूँ 0 to 1, ठीक है, तो इस इंटरवल में आप क्या कर पाएंगे, इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेट कर पाएंगे सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस फंक्शन को आप पावर सीरीज की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फंक्शन एज in terms of power series, ठीक है, because this function is not differentiable। तो बस वो उधर थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है यहाँ पर जो हम पावर सीरीज के थ्रू आ रहे हैं। बट ये जो पावर सीरीज से हमने ये निकाल के लेके आए हम ऑब्जर्वेशन, उसी का ही जनरलाइजेशन कहाँ पर देखा जाता है, वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।